हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स। इसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर के साथ में आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा में लग चुका है, तो उसके लिए एमसीक्यू बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी के लिए बात करते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग आई ड्रॉप। किस तरह का प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी करनी चाहिए जब भी हम कोई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, आई ड्रॉप। इसमें है पहला कि नेवर रिंस द ड्रॉपर। जो ड्रॉपर होता है उसको कभी धोना नहीं चाहिए, वाटर से वॉश मत करिए। नेवर यूज़ आई ड्रॉप दैट हैव चेंज कलर। जिस भी ड्रॉप का कलर चेंज हो गया हो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेटेड होता है। डिस्कार्ड द कंटेंट आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूज़। आज की डेट में आपने खोली, उस पर नोट कर लीजिए, 1 महीने बाद उसे फेंक देना चाहिए, फिर से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आकर। फिर फोर्थ है, डू नॉट टच द टिप ऑफ द ड्रॉपर। जो ड्रॉपर का टिप है उसको कभी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके फिंगर से उस पर कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये सारे सही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर सही है। फिर बात करते हैं सेकेंड, उसमें है डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास। ग्लास की क्या डिसएडवांटेज है? जैसे आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ग्लास वेयर होता है उसमें आती हैं। ग्लास से बने जितने बॉटल्स हैं, जैसे इम्पूल, वायल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारा ग्लास में। पहला है फ्रेजिल, इजी टू ब्रेक। ये क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। हैवी, बल्की टू कैरी। ये क्या होता है? बहुत वजन होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है। किस लिए? कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फ्लैग फॉर्मेशन, ये क्या करता है? फ्लैग फॉर्मेशन करता है। लीचिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कली। जो आपकी एल्गली है उसका एब्जॉर्प्शन कर देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपका ख़राब हो सकता है। तो ये सारे ही सही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। फिर थर्ड है, डिफरेंट केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट जो है मेथड होते हैं, तो कौन कौन सा इसमें से सही है? पहला है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। फिर क्या है? रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। फिर इसके बाद आता है सीटेज फिल्टर। फिर स्टेरिलाइजेशन बाय हीट विथ बैक्टीरिसिड। तो जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वो तो फिल्टर है आपका, स्टेरिलाइजेशन करेगा नहीं। फिर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन भी नहीं होता। फिर क्या है? सेल्टेज फिल्टर है आपका, सीटेज फिल्टर है, वो भी फिल्टर है, स्टेरिलाइजेशन काम करेगा नहीं। स्टेरिलाइजेशन होता है हीट के द्वारा। हम जो है हॉट एयर ओवन देखा होगा आपने, और क्या है, ऑटोक्लेव है, इन सब में हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इफ़ेक्ट आता है वो बैक्टीरियसिड का आता है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला सही है, डी। यूजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है उसका क्या यूज़ है? यूज्ड इन ग्रेनुलेशन प्रोसेस फॉर टैबलेट प्रिपरेशन। इसमें भी होता है कि जब हम टैबलेट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ग्रेनुलेशन फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। इट इज़ यूज्ड इन कोटिंग। आपको पता है कि उसमें पाउडर डाल देते हैं और ग्रेन्यूल्स को डालते हैं, जिसकी वजह से वो एयर में जब फ्लो होता है
तो उस टाइम में क्या होती है, उसकी कोटिंग हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर है यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द फिल्टर केक। जो फिल्टर केक होता है, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं उसमें एक फिल्ट्रेट आता है और एक आता है फिल्टर केक। जो फिल्टर केक है उसको क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए भी यूज करते हैं उसका। तो इसमें सही रहेगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो हैं आपके सही थे। फिर आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं आपके, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला है पोर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है कि हीट का कांटेक्ट बहुत कम करते हैं, जबकि मेटल्स क्या होता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक, वो कंडक्ट करता है। फिर क्या है सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जितना चाहिए उतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि जो आपका क्या होता है ग्लास, वो ब्रेक कर जाता है। फिर क्या है ट्रांसपोर्टेड इजीली। ये हैवी होता नहीं, बहुत लाइट वेट होता है, इस वजह से इजी रहता है हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है पॉलीमर्स यूज फॉर फिल्म कोटिंग। पॉलीमर्स जो है, कौन से पॉलीमर्स आपके यूज किए जाते हैं। सेलुलोज एसीटेट सक्सिनेट, ये नहीं यूज किया जाता है। HPMC पैथलेट है, ये भी नहीं होता। थैलेट है, HPMC थैलेट। फिर तीसरा है आपका कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स को यूज किया जाता है, आप अगर पढ़ेंगे वहाँ पे पॉलीमर्स, तो उसमें आपको एक एग्जांपल मिलेगा कार्बोवेज, तो ये यूज किया जाता है। पॉलीमेथाइल क्राइलेट, ये भी नहीं यूज किया जाता। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन सही होगा थर्ड। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। अभी एडवांटेज हमने पढ़ा कि आसानी से उसे ले जा सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है उसमें, और क्या होता है हीट का कंडक्शन कम करता है। तो अब उसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। पहला है कैन नॉट विथ स्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टोर्सन। क्या होता है कि अगर हम इसे हीट के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये क्या होगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगा, ठीक। ये विदाउट सॉफ्टनिंग हुए हीट के कांटेक्ट में नहीं रह सकता। अगर ज़्यादा हीट कर दिया आपने तो क्या होगा, ये गल जाएगा। फिर क्या है परमिएबल टू वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसमें क्या होता है परमिएबिलिटी होती है, मतलब ये इसमें पास कर जाता है, जो वाटर वेपर होता है वो इसके अंदर तक एंट्री कर सकता है, या तो एटमॉस्फेरिक गैस जो होती हैं वो भी इसके अंदर एंटर कर जाती हैं। फिर थर्ड है मे एस्वाल्ट केमिकल सच एज द प्रिजर्वेटिव्स। ये भी क्या है कि केमिकल जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर है डिफरेंट फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कौन कौन से जो है आपके फिजिकल मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। पहला है सिंटर्ड मेटल फिल्टर, ये नहीं था पिछली बार भी, इस बार भी नहीं है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी नहीं है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट जो हॉट एयर ओवन होता है आपका, उसमें क्या करते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अगर किसी ने चलाया होगा तो उसको पता होगा क्या होता है, उसको टेम्परेचर को सेट करते हैं कितना हमें हीट करना है, फिर उसका ओपन करते हैं डोर, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं किसी भी आपका ट्रे या पॉट में लेकर मटेरियल को, फिर इसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं और उसका टेम्परेचर जितना सेट है उसी पे उसको हीट करते हैं। एक टाइमिंग दी होती है हमें कि इतने टाइम तक इतने टेम्परेचर पे हीट करना है। तो उसमें जो हॉट एयर है
उस ओवन के अंदर सर्कुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है। ठीक। फिर फोर्थ है यूजेस ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज को भी यूज नहीं करते क्योंकि कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूवी रेज के कांटेक्ट में आने के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ही राइट आंसर है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें भी सारी चीज़ें जैसे स्टेरिलाइजेशन ऑफ द थर्मो लेवाइल मेडिसिन और जो है आपका प्लास्टिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक नीडल्स, स्टेरिलाइजेशन जो है आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है आपकी, इससे इन सबको क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिना हीट के, उसमें हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत नॉर्मल हीट होती है, जिसकी वजह से जो थर्मोलेवल मेडिसिन जो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी केमिकल और फिजिकल को चेंज कर दे, केमिकल स्टेट को या फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, वैसी मेडिसिन को हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन से। प्लास्टिक है उसको भी ज़्यादा हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जितने भी होते हैं ऐसे हीट लेबॉइल चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम इससे करते हैं स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन। एडवांटेज क्या, एप्लीकेशन पढ़ लिया आपने, अब एडवांटेज देखते हैं। इसमें है आपका फोर्थ वाला, तीनों नहीं है, फोर्थ वाला होगा द मेथड ऑफ रिलायबल एंड कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड। इसमें जो मेथड होता है वो बहुत अच्छा और कंट्रोल होता है, मतलब जितना हम चाहेंगे उतना उसको कंट्रोल करके रेडिएशन को कर सकते हैं। उसमें चांसेस नहीं होता कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन। इसमें भी देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसमें द प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉपेड वंस स्टार्ट। इसकी प्रोसेस जो होती है एक बार ही आपने स्टार्ट कर दी तो वो टाइमर पे ही जाके ख़त्म होगा। जितने टाइम के लिए आपने सेट किया है उतने टाइम कंप्लीट होने के बाद ही उसकी रेडिएशन बंद हो सकती है, तब जाके वो स्टॉप कर सकते हैं। उसके पहले आप चाहेंगे तो स्टॉप नहीं होगा। फिर देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन आर। जो साइज सेपरेशन मतलब क्या होता है आपका, पॉली साइज होती है उसको मोनो साइज में कन्वर्ट करना, मतलब कि अलग अलग जब आप क्रशिंग करते हैं, जब आप क्या करते हैं साइज रिडक्शन, उस प्रोसेस में क्या होती है आपकी अलग अलग पार्टिकल अलग अलग साइज़ की आती है, सब एक साइज़ की आती नहीं। तो उसको एक साइज़ में करने के लिए हम क्या करते हैं साइज सेपरेशन, कि एक साइज़ की एक तरीके से रहेगी। जैसा सिविंग से आपने देखा होगा चलनी की तरह होता है सिव, उससे हम क्या करते हैं सिव करते हैं, मतलब पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग साइज़ मिल जाती है। फिर क्या है साइक्लोन सेपरेशन, ये भी जो है एक एयर प्रेशर के प्रोसेस पे होता है, जिसकी वजह से एक साइक्लोन क्रिएट होता है। तो जो पार्टिकल जिस साइज़ के रहेंगे वो उतनी दूरी या उसके जो है अपने रेडियस पे जाकर रुकेंगे। फिर क्या है एयर सेपरेशन। एयर सेपरेशन जैसा धान होना आपने देखा होगा क्या होती है, हवा के थ्रू ही सही कर लेते हैं। गेहूँ आपने देखा होगा। तो एयर सेपरेशन में भी क्या होती है एयर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग साइज़ मिलता है। फिर इलेक्ट्रिशियन होता है, उससे भी हम साइज सेपरेशन करते हैं। इसका मतलब इसमें सभी सही हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मेसिरेशन,
ये सारे प्रोसेस हैं किसके लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव सही होगा। फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। फायदे क्या है, जो आपका वाटर होता है उसको सॉल्वेंट की तरह यूज करने के लिए, ये नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लामेबल और इट हैज़ वाइड सॉल्वेंट एक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव। फिर क्या है, पॉलीमर्स यूज फॉर एंटेरिक कोटेड कोटिंग। क्या होती है, पॉलीमर्स यूज किया जाता है एंटेरिक कोटिंग के लिए। कौन सा, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। इसको हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को यूज करते हैं। ये पॉलीमर्स है एंट्री कोटेड, जो एंट्री कोटेड होती है आपकी मेडिसिन्स, उसमें इसका यूज किए रहते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ बॉल मिल, इट कैन बी प्रोसीड वेरी फाइन पार्टिकल, कैन बी यूज्ड फॉर बैच एज वेल एज कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग, कैन बी sterilized and used for parenteral and ophthalmic preparation। क्या होता है कि इसके एडवांटेज हैं, चाहे आपको पेरेंट्रल बनाना है, चाहे फाइन पार्टिकल बनाना है, चाहे आपका कंटिन्यूअस ग्रेडिंग करना है, ये सारी चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल होता है, यूज़ में आता है। इसके यही फ़ायदे हैं। फिर क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट ट्यूब यूपरेटर। इसमें सारी चीज़ें हैं। इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव इन कंट्रीब्यूशन, डिफ़िकल्ट टू क्लीन, मेंटेनेंस इज़ कॉस्टली। जब इसको यूज़ करते हैं ट्यूब यूपरेशन को, ये क्या होता है, आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा चलाने में जो है ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू क्लीन, इसको साफ़ करने के लिए भी थोड़ी मुश्किलें आती हैं। मेंटेनेंस इज़ कॉस्टली, जो इसकी रिपेयरिंग होती है, जो इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे पार्ट है, मशीनरी कोई भी होगी, उसका पार्ट कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा चलने की वजह से, तो वो बहुत महंगा आता है। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसके सभी डिसएडवांटेज ही हैं। फिर देखते हैं डिफरेंट मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कौन कौन से मैकेनिकल मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन के। पहला है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ये आपका मैकेनिकल नहीं है, ठीक। फिर क्या है, सिरेमिक फ़िल्टर। सिरेमिक फ़िल्टर क्या होता है, ये मैकेनिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, ये सब नहीं है आपके। फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें पहला ही देखिए एडवांटेज, क्या फ़ायदा है माइक्रो कैप्सुलेशन करने का, ठीक। टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग लाइक पैरासीटामॉल, नाइट्रोफ्यूरेटोनिक ETC। जो आपके पैरासीटामॉल है या नाइट्रोफ्यूरेनिक्सन है, ये सारे क्या होते हैं, आपका बिटर टेस्ट होते हैं। इनके बिटर टेस्ट को हम कवर कर सकते हैं इससे कैप्सुलेशन करके। जैसा आपका वीकासूल होता है, वो आपने खाया होगा, वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो उसको भी ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से स्मेल कम हो जाती है। फिर देखते हैं आगे, डिफरेंट मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। कौन कौन से मेथड हैं, एक है कोसर्वेशन, फिर क्या है, फ्लूइडाइज बेड कोटिंग, पैन कोटिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सही है ऑल ऑफ द अबव। पैन से भी कोटिंग कर लेते हैं, फ्लूइडाइज बेड से कोटिंग कर देते हैं। इन सारी चीज़ों से करके हम क्या करते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर।
जो आपका एडवांटेज है ग्लास का, उसमें मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। जो आपका ग्लास है उसका मटेरियल यूज किया जाता है किसके लिए? फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के लिए। इसमें क्या है फ़ायदा? इकोनॉमिकल, सही है, इकोनॉमी में आ जाता है ये। अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप, इसमें भी होता है। फिर क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये बहुत सही नहीं है कि प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो ब्रेक होने का चांस रहता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इकोनॉमी में भी आता है, और ये डिफरेंट क्या होता है, इकोनॉमी में भी आता है और डिफरेंट